प्रणाम मम्मी। अरे बेटा तुम आओ आओ बैठो। और सुनाओ कैसी हो तुम? मम्मी मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? अरे बेटा क्या बताऊँ, तेरा ये भाई पता नहीं कैसी लड़की को ब्याह कर ले आया है। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। मम्मी जो होना था सो तो हो गया, अब उसके बारे में ज़्यादा सोचने से क्या फ़ायदा। अगर मेरी मर्जी से उसने शादी की होती तो पूरी दुनिया देखती, मगर नहीं, उसने तो कंगाल गरीब मैके वाली बहू मेरे सर मर दी। मम्मी मैं भाभी को जानती हूँ, उनका मायका जरूर गरीब है पर वो दिल की बहुत अच्छी हैं। आप लोगों का भाभी बहुत ख्याल रखेंगी। भाभी सचमुच आपकी पसंद को तो मानना पड़ेगा। क्या दीदी सच में आपको ये इतनी अच्छी लगी? तुम्हें जरा सा भी दिमाग है या नहीं? फ्रिज में कल का बचा खाना पड़ा हुआ है, क्यों? वहाँ तो अपने घर में इतना बड़ा किचन और इतना अनाज कभी देखा ही नहीं होगा। यहाँ इतना सब कुछ देखकर इसके तो दिमाग ही ठिकाने पर नहीं होंगे। मम्मी तुम भाभी को ऐसा क्यों बोल रही हो? अब ये तो इस घर की बहू हैं। अरे बेटा तुम नहीं जानती, इन गरीब घर की लड़कियों की यही दिक्कत होती है। मम्मी जी मैंने तो हिसाब से ही खाना बनाया था, पर कल रात ये देर से आए थे तो बोले कि मैं बाहर ही खाना खा लिया हूँ। वही खाना बचा हुआ था जिसे मैंने फ्रिज में रख दिया। अरे मम्मी क्या हुआ, जो थोड़ा खाना बच गया तो उसे हम गर्म करके खा लेंगे। आप छोटी सी बात के लिए गुस्सा क्यों करती हैं? अरे भाभी आप मम्मी की बात का बुरा मत मानिए, वो तो ऐसे ही बोलते रहती हैं पर दिल की बुरी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बैग को छूने की? आखिर क्या चुराने का इरादा था तुम्हारा? मम्मी जी अब जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा तो जो मैंने देखा वो सब झूठ है? तुमने रिया के बैग को हाथ नहीं लगाया? क्या हुआ मम्मी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? ये तू अपनी प्यारी बीबी से पूछ। ये रिया की बैग से क्या निकालने की कोशिश कर रही थी? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? नहीं नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की है मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ। मम्मी आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, भाभी को तो मैंने ही बाहर बैग रखने को कहा था। भला भाभी मेरे बैग से क्या चुराएंगी? रिया तो इसकी साइड मत ले, इन छोटे घर की लड़कियों को बहू बनाने पर यही दिक्कत होती है, ना जाने ये कब अपना रंग दिखा दे। मैंने पहले भी कहा था रिश्ते हमेशा बराबरी वालों के साथ करना चाहिए, मगर इस नादान बेटे को कौन समझाए जो प्यार कर बैठा इस गरीब कंगाल से और शादी भी जीत करके कर ली। कितना समझाया था कि ये लड़की इस परिवार के लायक नहीं है, फिर भी शादी कर कर ले आया। अब देख लो इसकी करतूत, अपनी ही ननद के बैग से चोरी करती हुई पकड़ी गई, चोर कहीं की। अब चुप हो जाओ मम्मी, बहुत सुन लिया मैंने आपकी बकबक और बहुत सह लिया अपनी पत्नी का अपमान। मैं जानता हूँ कि आप प्रतिमा को पसंद नहीं करती हैं, हर वक्त उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। तुम हमेशा प्रतिमा के गरीब होने का मजाक उड़ाती रहती हो। मेरी पत्नी चोर नहीं है, उसे भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। आखिर उसका भी तो हक बनता है कि अपनी सफाई में कुछ बोले। हो सकता है आपने जो देखा वो आपकी नजरों का धोखा हो, आपने जो देखा वो सच ही हो, ये कोई जरूरी तो नहीं। प्रतिमा तुम बताओ आखिर क्या बात है? कल मैं अपने अलमारी की सफाई कर रही थी तो दीदी भी वहीं पर थी।
दीदी को मेरी एक अंगूठी बहुत ही पसंद आई। वो बार बार देखकर उसे खुश हो रही थी। उनको लेने का मन था मगर वो मुझसे बोल नहीं पाई। वही अंगूठी मैं उन्हें सरप्राइज देने के लिए उनके बैग में रख रही थी। मैंने सोचा कि दीदी जब अपने ससुराल जाएंगी और बैग खोलेंगी तो मेरा ये छोटा सा गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। मम्मी जी, आप बैग खोलकर देख लीजिए, उसमें वही अंगूठी है। देखा मम्मी, आप जिसे गरीब कहकर बार बार उसका अपमान करती हो, वो आपकी बेटी की खुशियों का कितना ख्याल रखती है। अब आपको समझ में आया कि कभी कभी नजरों का धोखा भी रिश्तों को खराब करने का कारण बन जाता है। भाभी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। मम्मी की इस गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मम्मी को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मम्मी फिर ऐसा कभी नहीं करेंगी। भैया, मैं आपसे भी यही बोलना चाहती हूँ कि मम्मी को माफ़ कर दीजिए। सच में बहू, मैंने तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे।